नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और जी बिजनेस के सभी दर्शकों को अक्षय तृतीया की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज हम आपको ये बताएंगे कि आप आज गोल्ड किस तरह से खरीद सकते हैं और किस तरह से आप डिजिटली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं गोल्ड में। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। हमारे साथ हैं अजय केडिया कमोडिटी के एमडी, प्रथमेश माल्या हैं एंजल ब्रोकिंग के, इशू दत्वानी हैं फाउंडर हैं अनमोल ज्वेलर्स के, और मनोज झा हैं एमडी हैं कामाख्या ज्वेलर्स के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत पहले कर लेते हैं गोल्ड प्राइस को लेकर। अक्षय तृतीया के दिन हालांकि गोल्ड के दाम कम हुए हैं, पिछले कुछ दिनों में 48,000 के नीचे आ गया है, लेकिन इस वक्त थोड़ी सी बाइंग बढ़ती हुई दिख रही है। 47,600 के ऊपर चला गया है गोल्ड। प्रथमेश माल्या जी, आप बताएं कि क्या आज ये तेजी गोल्ड की और बढ़ सकती है? क्या ये चमक और बढ़ सकती है क्या गोल्ड की आज? बिल्कुल, मेरे ख्याल से आज का जो दिन है वो अच्छा मौका है गोल्ड बाय करने का। बट अगर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से पूछ रहे हैं तो मेरे ख्याल से आज के सेशन में भी बाइंग की सलाह रहेगी। मेरे ख्याल से 48,100 तक की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है आज के सेशन में। तो जिसको भी बाय करना है आज के सेशन में, मेरे ख्याल से बाय करना अच्छा स्ट्रैटेजी रहेगा। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि बाय करके चलना चाहिए गोल्ड में, अच्छी स्ट्रैटेजी ये रहेगी गोल्ड खरीदना इस वक्त। लेकिन अजय जी, किस भाव पर खरीदें, क्या टारगेट रखें और कहां पर स्टॉप लॉस लगाएं? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी और सभी दर्शकों को और आपको अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं। देखिए, अगर गोल्ड की बात करें तो हमने कल का सेशन गैप डाउन जैसे हमने देखा था, उसके बाद मार्केट ने 47,200 का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट था ये काफ़ी अच्छे से होल्ड किया। इंटरनेशनल में भी हमने देखा 1810 के नीचे नहीं जा पा रहा है। तो टाइमिंग मुझे लगता है मार्केट एक दायरे में अटका हुआ रहेगा जो 47,200 से 48,000 के बीच में रहेगा। आज इवनिंग में कुछ इंपॉर्टेंट डेटा आने तो मुझे लगता है 47,400 तक का वेट करना चाहिए। 47,400 के करीब आप जून वायदा ले सकते हैं। 47,200 का स्टॉप लॉस रहेगा। अपसाइड लिमिटेड रहेगा जो 47,680 से 750 तक का रहेगा लेवल। अच्छा, ओके, तो ये रहा है गोल्ड में। फ्यूचर मार्केट में अगर आप ट्रेड लेना चाहते हैं तो वहां पर आप क्या कर सकते हैं, ये हमारे दोनों एक्सपर्ट ने आपको बताया। लेकिन फिजिकल मार्केट में तो इस बार संभव नहीं है लॉकडाउन की वजह से और अलग अलग सख्ती की वजह से। तो वहां पर आप डिजिटल कैसे ले सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ दो ज्वेलर भी जुड़े हैं इस वक्त। मनोज झा हैं एमडी हैं कामाख्या ज्वेलर्स के, और इशू दत्वानी हैं। तो मनोज झा जी, पहले आप ये बताएं कि अभी अभी जो लोग आपको सुन रहे हैं, शाम का वक्त है और आमतौर पे अक्षय तृतीया के दिन शाम के वक्त में लोग सुनते कम थे, दुकानों पर दिखते थे ज़्यादा, लेकिन आज लोग घर पे होंगे, सुन रहे होंगे आप लोगों को। तो बताइए कि डिजिटल अगर अभी खरीदना हो गोल्ड तो कैसे खरीद सकते हैं? कुछ महत्वपूर्ण बातें आप बताएं जिससे आपको सुनकर लोग परचेज शुरू करें। नमस्कार मृत्युंजय जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को पहले अक्षय तृतीया की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज गोल्ड या कोई भी शुभ कार्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन जो भी शुभ कार्य किए जाते हैं उसका अक्षय फल मिलता है। इस कारण आज लोग गोल्ड बहुत खरीदते हैं कि उनके घर शुभ चीजें होती है। और इसका यही वजह से आप देखेंगे कि इंडिया में औसतन 17 से 18 टन हर साल गोल्ड खरीदी जाती है। जहां तक आप से 6 टन खरीदा गया, जिसमें कि करीब गोल्ड बॉन्ड में 2.25 टन और 2.25 टन ETF में खरीदा गया। तो अप्रोक्सीमेटली 3.5 तक, मतलब ऑलमोस्ट 50% बाइंग पिछले बार भी डिजिटल गोल्ड ही हुई थी। और इस बार तो ऑलमोस्ट जो खरीदारी है वो डिजिटल के तरफ ही है, जो उम्मीद करता हूं मैं 2 से 3 टन इस बार भी खरीदारी होनी चाहिए। अब ETF जो है, भले वर्ल्ड वाइड जो है ETF में हम आउटफ्लो देख रहे हैं, लेकिन इंडिया के इन्वेस्टर अभी भी स्टेबल है उसमें। आज वो ETF में बाइंग कर सकते हैं। नहीं तो डिजिटल वॉलेट है जिसका अप्रोक्सीमेटली इंडिया में 4 से 5 टन का मार्केट कैपिटल है, जो इसमें कि पेटीएम, गूगल पे, फोन पे उससे खरीद सकते हैं। या ज्वेलर्स बहुत सारे हैं जिनका खुद का पोर्टल है, वहां जाके वो खरीदी कर सकते हैं, बैंक्स के साइट से खरीदी कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जिस भी साइट से आप खरीद रहे हैं वो HTTPS सिक्योर्ड होना चाहिए। और साथ में आप जो भी पेमेंट गेटवे यूज करें वो ऑथेंटिक पेमेंट गेटवे यूज करें। कोई भी URL जरूर चेक कर ले, जैसे SBI दिखा है तो SBI के आगे कुछ भी
आगे पीछे कुछ भी, HDFC के आगे पीछे लग के कुछ भी फ्रॉड हो सकता है। तो इन सब चीजों के हिसाब से तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप अपने पर्सनल ज्वेलर को फोन करें, आप गोल्ड बुक कर लें। सभी ज्वेलर गोल्ड बुकिंग ले रहे हैं, भले डिलीवरी आज नहीं दे रहे हैं, वो लॉकडाउन के बाद डिलीवरी देंगे, और आप उनको पैसे ट्रांसफर कर दीजिए, ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर कर दीजिए, एडवांस ट्रांसफर कर दीजिए। बहुत सारे ज्वेलर तो आज इस पे भी स्कीम लेके आ रहे हैं, गोल्ड के ऊपर मेकिंग चार्जेस जो भले ही कम अमाउंट होता है, सिक्कों पे 50% का बहुत लोग दे रहे हैं डिस्काउंट, ज्वेलरी पे डिस्काउंट दे रहे हैं। तो ये जो डिजिटल मोड है, डेफिनेटली आज कस्टमर भी और जितने ज्वेलर भी पहले से ज्यादा इससे फैमिलियर हो चुके हैं और तैयारी सबने बहुत की है। लेकिन इंडिया में अभी भी डिजिटल का जो पोर्शन है हमारे ज्वेलरी मार्केट में वो 1 से 2% का ही है। डेफिनेटली गोल्ड आज बहुत महत्वपूर्ण, देखिए पिछले 3 साल में गोल्ड ने हाईएस्ट ऑलमोस्ट 50% का रिटर्न दिया है, और पिछले अक्षय तृतीया से इस अक्षय तृतीया ऑलमोस्ट 4 to 5% का रिटर्न दिया है। तो गोल्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, आज सबको गोल्ड खरीदने। जी ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि आज के दिन गोल्ड बाय करना ना सिर्फ एक शुभ मुहूर्त के तौर पे बल्कि प्राइस के लिहाज से ही अच्छा रहेगा। इशू दत्वानी जी, अब तक जरा आप बताएं कि सुबह से लेकर अब तक कैसा रिस्पांस मिला है बायर का, और आप लोगों ने क्या मैकेनिज्म तैयार किया है इस बार गोल्ड बेचने का, ज्वेलरी बेचने का? रिस्पांस तो काफ़ी पुअर ही है मेरे ख्याल से। हम जो नॉर्मल कोर्स में जितना काम करते हैं प्रोबेबली हम उसका 5% भी नहीं करेंगे बाय द एंड ऑफ द डे। जो अच्छे क्लाइंट्स हैं उनका फ़ोन आ रहा है, हम ऑनलाइन इंस्टाग्राम वगैरह पे हमने प्रमोट किया है, लेकिन पिछली बार की तरह इस बार हम खुद भी अग्रेसिव नहीं हैं, क्योंकि पिछली बार जब लॉकडाउन था वो लॉकडाउन का शुरुआत था और उस समय इतने कैजुअलिटीज़ नहीं हुए थे, इतने डेथ्स नहीं हुए थे। इस बार क्योंकि बहुत सारे कैजुअलिटीज़ हुए हैं, तो हम खुद भी ग्राहकों को फ़ोन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इट्स वेरी इनसेंसिटिव कि किसी ने कोई अपना करीबी खोया है और आप उसको अगर फ़ोन करके बोल रहे हो कि भैया आप सोना खरीदो, तो इट इज़ इन वेरी बैड टेस्ट। तो हम वी आर बीइंग राइट, मतलब हम एक्सपेक्टिंग जरूरत है कि आज ऑस्पिशियस है, हमको लेना है या किसी को शादी के हिसाब से कुछ खरीदी करनी है, और हम प्रोएक्टिवली किसी को फोन नहीं कर रहे हैं। हमने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पे लगाया है जरूर कि भाई अगर आपको चाहिए तो हमको फोन करिए और हम आपका बुकिंग करेंगे, और जब आपको हम सहूलियत होगी हम आपको डिलीवरी करेंगे। अच्छा ठीक है, एक बात और बताएं मनोज जी कि ये तो आपने बताया कि पेमेंट गेटवे और बाकी चीज़ों का ख्याल रखें, लेकिन क्या इस बार अगर मान लीजिए कोई ऑनलाइन लेना चाह रहा है फिजिकल में गोल्ड, तो फिजिकल फॉर्म में गोल्ड कौन सा गोल्ड खरीदना सबसे बेटर है? क्या कॉइन ले लें, क्या बार ले लें, या कोई ज्वेलरी ही खरीदें? फिजिकल के मुकाबले डिजिटल फॉर्म में सबसे अच्छी बाइंग क्या मानी जाती है? देखिए, गोल्ड अगर आपको केवल इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदना है तो डेफिनेटली फिजिकल गोल्ड खरीदें, और अभी अगर फिजिकल गोल्ड नहीं खरीद सकते हैं तो आप ETF में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो वन ऑफ द सेफेस्ट मोड है। बहुत सारे लोग अभी जो गवर्नमेंट भी गोल्ड बॉन्ड लेके आ रही है, जैसे मंडी से वापस खुल रहा है, लेकिन उसके कुछ डिमेरिट्स हैं कि 5 साल के लिए लॉक इन है, और गोल्ड बहुत लोग जैसे बहुत एक्सपर्ट बातें करते हैं कि गोल्ड काफी अच्छा रिटर्न दे देगा, लेकिन यहाँ तो फिक्स रिटर्न 2.5% का है और 5 साल से पहले आप निकाल ही नहीं सकते हैं। नो डाउट बहुत सारे जगह से आप खरीदो। ETF हमारे हिसाब से अगर आपको डिजिटल लेना है तो ETF इज द राइट प्लेटफॉर्म, जो ऑलमोस्ट जो रेट है एक दूसरे को मैच करते हैं। ठीक बात है। ओके, तो आप कह रहे हैं कि ETF एक अच्छा जरिया है गोल्ड में पैसा लगाने का। दत्वानी जी आप बताएं सर, मैं आपसे गोल्ड प्राइस के ऊपर पूछना चाहता हूं। आज के दिन अगर कोई गोल्ड खरीद रहा है किसी भी फॉर्म में, अक्षय तृतीया का दिन बहुत शुभ माना जाता है, तो क्या उम्मीद रखनी चाहिए अगले अक्षय तृतीया तक प्राइस को लेकर? मेरे ख्याल से कंजर्वेटिवली 10 से 15% रखना चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली आगे गोल्ड बढ़ेगा ही, उसमें कोई लॉन्ग टर्म में तो कोई मतलब, मैं तो 10 या जो 15% बोल रहा हूँ बहुत ही कंजर्वेटिव बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप देखें वर्ल्ड इकोनॉमी खास करके अभी कोविड के हिसाब से सारी अमेरिका वगैरह दे आर
वो लोग प्रिंट कर रहे हैं, पैसे बैकअप है नहीं। तो गोल्ड जैसी कोई चीज ही नहीं है जो गोल्ड आपको लिक्विडिटी दे सकती है, जो गोल्ड आपको सिक्योरिटी दे सकती है, और ये हिंदुस्तान में शुरू से ये बात समझी है। मैं एक और ये बात बोलना चाहूंगा कि आज अक्षय तृतीया है, तो आज के दिन जो भी शुभ और शुभ कारण से लेता है उसको रियल सोना ही चाहिए, उसको हाथ में सोना चाहिए, पेपर नहीं चाहिए। तो हम प्रमोट कर रहे हैं एक्चुअल ज्वेलरी को या गोल्ड को। और अगर ज्वेलरी भी अगर आप लेते हो तो हॉलमार्क ज्वेलरी अगर आप ले रहे हो तो कोई उसमें तकलीफ नहीं है, क्योंकि आपकी सिक्योरिटी भी है, आप उसको यूज भी कर पा रहे हो और आपको अप्रिसिएशन भी मिलेगा। कभी आपको एक्सचेंज करना है, कुछ भी करना है तो कोई तकलीफ नहीं है। जी, बहुत शुक्रिया दत्वानी जी आपका और मनोज जी आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज के दिन किस तरह से आप गोल्ड खरीद सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। चलिए, ये तो बात हो गई गोल्ड की, लेकिन अजय जी आज के लिए चांदी पर क्या व्यू है? आज अगर कोई चांदी खरीदना चाह रहा हो तो इस वक्त चांदी में किस तरह का ट्रेड लेना ठीक रहेगा? देखिए मिथुन जी, अगर ये हफ्ते की बात करें तो हमने बड़ी तेजी के बाद एक थोड़ा बहुत हमने हायर लेवल से एक प्रेशर बनते हुए देखा, चाहे गोल्ड हो चाहे सिल्वर हो। इंटरनेशनल में भी हमने देखा चांदी 27.5 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रही, डोमेस्टिक मार्केट में भी 72,000 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मार्केट में बहुत बड़ी मंदी आ गई है, आ जाएगी आगे, बट मार्केट अपने आप को एडजस्ट कर रहा है बड़ी तेजी के बाद। तो आज अभी इस वक्त 71,000 के करीब चल रहा है, थोड़ा वेट कीजिए, शाम का डेटा पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। एक पुल बैक देख रहे हैं जो 70,500 तक का लेवल है, 70,500-600 के करीब मिलता है, तब आप चांदी को लेके चलिए। अपसाइड रहेगा, बट 71,500 के ऊपर एज ऑफ नो जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, तो 70,500 पे लेके चलिए, 71,500 तक का हायर साइड पे लेवल देखने मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है कैलाश चंद्र मोदी का, सदलपुर से हैं। पूछिए कैलाश जी। नमस्कार सर। सर कॉपर में अब तो बैक कर गया ना, मैंने आज नमस्कार, पूछिए। लॉट की पोजीशन बनाई है 769.50 में, मेगा लॉट की कॉपर की 10 लॉट शॉर्ट किए। अब तो बैक कर गया होगा, 750 आ जाएगा ना। बताइए प्रथमेश जी, कॉपर में क्या होने वाला है अभी आगे? कॉपर में मेरे ख्याल से करेक्शन की उम्मीद रख सकते हैं ये। अगर इनको रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल रखना है तो 779 के आसपास जितना ये सेल करे उतना बेटर रहेगा। इनका स्टॉप लॉस रहेगा 784 का, नीचे में टारगेट रहेंगे 771 के। मेरे ख्याल से इनको कॉपर में अभी जो है नीचे की तरफ का रुख देखने को मिल सकता है। ओके, अगला सवाल है अनुराग जैन का। जैन साहब नमस्कार, पूछिए। नमस्ते सर। सर मैंने सर जून कॉन्ट्रैक्ट में मैंने सरसों में 75 के भाव पे बाइंग की, और सर सोयाबीन में भी मैंने जून कॉन्ट्रैक्ट में 7,490 के भाव पे खरीदा है। तो सर मुझे अब इसमें क्या करना चाहिए? बताइए अजय जी। देखिए, सरसों में और सोयाबीन की अगर बात करें तो डोमेस्टिक मार्केट में जैसे गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया है कि हम आने वाले दिनों में इंपोर्ट्स को ओपन कर सकते हैं या ड्यूटी में, ऐसे स्पेकुलेशन चलने की वजह से मार्केट में थोड़ा दबाव हमने ये हफ्ते में आते हुए देखा है। बट इसके विपरीत अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल में अभी भी 16 डॉलर के ऊपर अच्छे से ट्रेड कर रहा है और अभी भी लग रहा है कि इंटरनेशनल में पोजिशन टाइट बनी हुई है। नो डाउट जून के बाद हम समझ रहे हैं कि जो सप्लाई और डिमांड का जो इक्वेशन है वो थोड़ा कूल डाउन होता हुआ दिखाई देगा। बट जब तक प्राइजेस 7,000 के ऊपर मेंटेन है, चाहे मस्टर्ड की बात करें चाहे हम सोया की बात करें, मुझे लगता है ट्रेंड पॉजिटिव ही रहेगा, जो 7550 से लेकर 7600 तक का लेवल दिखा सकता है। वहीं अगर सोयाबीन और मस्टर्ड के कंपैरिजन की बात करें तो मुझे लगता है मस्टर्ड अभी ज्यादा स्ट्रांग है। पिछले महीने तक अगर हम बात करें तो सोयाबीन के मुकाबले मस्टर्ड 400 रुपया डिस्काउंट में चल रहा था। ये कहीं ना कहीं एक अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन रही थी और हमें लगता है कि आने वाले दिनों में मस्टर्ड सोया से 150 से 200 रुपया प्रीमियम पे ट्रेड करेगा। तो अभी भी मुझे लगता है मस्टर्ड में तेजी रुक रहेगी। शॉर्ट अवॉइड कीजिए, कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू पे थोड़ा भी ड्रॉप मिलता है तो बिल्कुल लेके चलना चाहिए, पोजीशन रहनी चाहिए। जब तक 7,000 का लेवल ब्रीच नहीं करता है ट्रेंड बिल्कुल पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, रोहित हैं इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बताइए रोहित। मैंने सर ये सिल्वर बाय कर रखी है 72,200 में, जून वाला। अच्छा, 72,200 में, 72,200 में जून का। ओके, 72,200 में आपकी बाइंग है। अच्छा बताइए प्रथमेश जी, 72,200 पर इनकी बाइंग है जून कॉन्ट्रैक्ट सिल्वर की।
क्या अभी रुकना ठीक रहेगा? आई थिंक मोमेंटम सिल्वर में अभी भी जारी है, पॉसिबिलिटी इनका जो भाव है मिल सकता है। अगर इनका रिस्क एपेटाइट अच्छा है तो मेरे ख्याल से यहाँ पे उनको 70,600 के आसपास एक कमोडिटी मिलती है तो यहाँ पे और एक्यूमुलेट करना चाहिए और ऊपर में वापस 72,000 के भाव देखने को मिल सकते हैं। और इनका पूरा स्ट्रैटेजी का अराउंड स्टॉप लॉस रहेगा 69,900 का, अकॉर्डिंगली स्ट्रैटेजाइज करें। ठीक है, राजीव हैं, अगला सवाल राजीव का है, पूछिए राजीव जी। हेलो, गुड इवनिंग सर। सर मेरा सवाल ग्वार और गुड इवनिंग, पूछिए सर। मेरा सवाल ग्वार और ऑयल कैक्स पे है, वर्तमान भाव पर क्या करना चाहिए सर इनमें? हाँ, ग्वार में बताइए अजय जी, करंट रेट पर, ताजा भाव पर, हालांकि आज तो मार्केट बंद है लेकिन मंडे जब खुले इसी भाव के आसपास तो क्या ट्रेड लेना चाहिए ग्वार में? देखिए, ग्वार में मैंने बताया था कि 15 मार्च के बाद काफ़ी बड़ी तेजी है और मार्केट में हमें लगता है 4550 का लेवल भी तोड़कर आगे जाके 4800 या 5000 तक का भी लेवल दिखा देगा। बट ये जो शॉर्ट पीरियड में हमने एक बड़ा जंप आते हुए देखा और प्राइसेस ने जिस ढंग से 4450 का लेवल नहीं तोड़ पा रहा है, तो मुझे लगता है एक पुल बैक जरूर दिखा सकता है, क्योंकि ये जो फंडामेंटल्स है उसके बियॉन्ड अभी भाग रहा है। तो एज ऑफ नाउ मुझे लगता है मंडे की अगर बात करें तो प्राइजेस में एक पुल बैक मिल सकता है 4280 तक का लेवल। तो इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए ही है कि 4380 के करीब बेचिए, 4450 का स्टॉप लॉस रखिए, 4280 का टारगेट मिल जाएगा। बट ओवरऑल जो मीडियम टर्म से लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हैं उनके लिए सलाह है कि ग्वार को बेचिए मत, इस बार अच्छे रिटर्न देगा। हो सकता है प्राइजेस 4800 का लेवल तोड़कर 5000 का भी लेवल इस बार दिखा दे, तो बेटर है कि 4200 के करीब 4250 तक मिले तो मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए वापस बाइंग करके चलिए। शॉर्ट टर्म के लिए मैंने बिकवाली का कॉल दिया है। ठीक है, अगला सवाल है सूर्या का, आगरा से हैं, पूछिए सूर्या जी। सर जी पूछें। गुड इवनिंग सर, आप सभी को अच्छे तृतीया की शुभकामनाएं। जी जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, पूछिए। सर ये 1 से 1.5 महीने में टारगेट बोला गया था कि 75,000 के भाव जल्दी देखने के लिए मिलेंगे, तो सर 1 से 1.5 महीने के व्यू कहां से लगा के चले? 75,000 के टारगेट सिल्वर में मिलेंगे सर? 1 से 1.5 महीने में क्या 75,000 के ऊपर चांदी का भाव जा सकता है क्या? बताइए अजय जी, इसकी कोई संभावना आपको अभी दिख रही है? देखिए, संभावना बिल्कुल है मार्केट में। आप ये समझ के चलिए, जैसे ईशू दत्तवानी जी ने भी कहा था कि मार्केट के अंदर लिक्विडिटी काफी प्राप्त दी गई है और कहीं ना कहीं ये गोल्ड को अट्रैक्ट करता है। जिस ढंग से हमने फेड से भी सुना है कि इन्फ्लेशन कंटिन्यू बढ़ रहा है और इंटरेस्ट रेट भी एक्सटेंडेड पीरियड तक जीरो पे ही रहेगी, तो कहीं ना कहीं ये सपोर्ट करता है गोल्ड और सिल्वर दोनों को। लेकिन चांदी एक बेस मेटल भी है जहां इंडस्ट्रियल कंजम्पशन भी है। हमने बिल्कुल कहा था कि 71,500 के ऊपर प्राइसेस कंटिन्यू होल्ड करता है, तो बिल्कुल हम 75,000 का लेवल देख सकते हैं। मोमेंटम अभी भी जारी है, 2 दिन की जो गिरावट है उससे घबराने की जरूरत नहीं है। इंटरनेशनल में मार्केट $26 के ऊपर अच्छे से होल्ड करके चल रहा है। जो हमें लगता है 27 का लेवल एक बार ब्रीच होता है, सॉरी $28 का लेवल एक बार ब्रीच होता है, $30 का हर्डल रहेगा जो करीबन 75 से 76,000 का लेवल डोमेस्टिक मार्केट पे रहेगा। तो इंट्राडे की तेजी मंदी को आप थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, ट्रेड कम रखिए। बट अगर आप महीने 2 महीने की व्यू लेके चल रहे हैं तो मुझे लगता है कि जून एंड तक हम आराम से 75,000 का लेवल टेस्ट कर पाएंगे। ठीक है, अगला सवाल है सुशील का, पूछिए सुशील जी। मेरा सवाल आपसे है, ये तेल इतना तेज हो रहा है, आम आदमी के खाने के लिए कोई मतलब वो नहीं रह गया है, इतना भाव बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, इस पर क्या गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं लेगी? बहुत ज्यादा महंगा हो गया तेल, इतना महंगा, लोग मतलब मर रहे हैं, कोरोना से मर रहे हैं, तेल की कहाँ खपत होगी? जब लोग मर रहे हैं तो तेल कौन खाएगा? ये सट्टेबाजी नहीं है तो और क्या है सर? अच्छा हाँ, ये तेल का देखिए, जो बात आपने कही कि तेल के दाम बहुत बढ़ रहे हैं, वाकई बहुत बड़े हैं, रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए हैं तेल के दाम। हम लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं, बता रहे हैं, सवाल भी पूछ रहे हैं कि आखिर दाम इतने क्यों बढ़े हैं, आगे क्या कुछ कम होने की गुंजाइश है, इस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। फिर भी अजय जी बताइए, क्या आपको उम्मीद है क्या आगे दाम कम होने की? देखिए, एज ऑफ नाउ डोमेस्टिक मार्केट में सबकी उम्मीद यही है कि प्राइजेस में करेक्शन आ जाए, बट आप इंटरनेशनल फैक्टर्स को देखेंगे तो वहाँ पे कहीं पे भी कोई रिलीफ आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हमने पहले भी देखा था कि मौसम की वजह से अर्जेंटीना
ब्राज़ील या यूएस में इसका इम्पैक्ट पड़ा था, और इंटरनेशनल में हमने ये भी देखा कि चाइना कंटिन्यू ऑयल सीड पे अपनी पोजीशंस बना रहा है। तो जब तक इंटरनेशनल मार्केट पे रिलीफ नहीं आएगा, जब तक मुझे नहीं लगता कि डोमेस्टिक मार्केट पे कोई रिलीफ है। आप एक चीज सिंपल समझिए, मस्टर्ड सीजन के टाइम पे अगर नया हाई लगाता हुआ दिखाई दे रहा है या लाइफ टाइम हाई पे है, तो इमेजिन कीजिए कि बाकी महीनों में आगे क्या सिनेरियो होने वाला है। तो अनलेस एंड अनटिल इंटरनेशनल मार्केट में कूल ऑफ नहीं होता, जैसे मलेशिया में भी हमने देखा लॉकडाउन की वजह से लेबर इशू बने, जिसकी वजह से प्रोडक्शन पे भी थोड़ा हैम्पर हुआ था। बायोडीजल की डिमांड भी, बायोफ्यूल की भी डिमांड कंटिन्यू बनी हुई है। तो आई थिंक जब तक इंटरनेशनल फैक्टर्स कूल डाउन नहीं होते, डोमेस्टिक मार्केट पे उम्मीद मत कीजिए कि कोई बड़ा रिलीफ आपको मिल जाए। गवर्नमेंट के एक्शन जरूर रहेंगे जो थोड़ा बहुत रिलीफ देते हुए रहेंगे, बट इंटरनेशनल फैक्टर्स अभी भी मजबूत है। ठीक है, रवि है अगला सवाल रवि का है, पूछिए रवि। जी सर, हेलो। जी पूछें। हेलो हेलो हेलो, सुन रहा हूँ सर, आवाज आ रही है। टीवी का वॉल्यूम कम करें फिर सवाल पूछें प्लीज। जी सर, टीवी का वॉल्यूम कम है सर। मैं रवि बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए बोलिए। सर मेंथा ऑयल हमारे पास 400 लीटर था, तो सर अभी मुझे कब सेल करना चाहिए, क्योंकि अभी तो रेट बहुत कम है। बताइए अजय जी, मेंथा क्या अभी बेच देना चाहिए, रखना चाहिए, आगे दाम कुछ बढ़ने के आसार आपको दिख रहे हैं? मिलन जी, अगर हम मेंथा की बात करते हैं तो पिछले एक साल में सबसे कमजोर कमोडिटी जो रही है वो मेंथा की रही है। पिछले एक साल में हमने देखा लॉकडाउन की वजह से भी डिमांड में काफी ड्रॉप था, और जैसे कि हम जानते हैं फ्रेग्रेंसेस एक हाई एंड प्रोडक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से इसका इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दिया। सोइंग इस बार नॉर्मल रही है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिगर्स नहीं है कि जो इम्पैक्ट करे। बट हाँ, जून महीने से एमसीएक्स में लॉट साइज चेंज हो रहे हैं, जो 4 की जगह 2 पे हो जाएंगे। उसके बाद हमें लगता है मोमेंटम थोड़ा सा काउंटर पे बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि अराइवल पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। तो ओवरऑल मुझे लगता है बने रहिए, 1000 तक के लेवल आप मेंथा में देख पाएंगे जून एंड तक। ओके, अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। अजय जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। मित्र जी, मुझे लगता है कि आज अक्षय तृतीया का बड़ा दिन है, गोल्ड में लेके ही चलना चाहिए, बट करंट लेवल पे नहीं, थोड़ा पुल बैक दिखा सकता है। 47,400 के करीब गोल्ड जून वायदे को लेके चलिए। 47,680 से 47,750 तक के लेवल हम देख पाएंगे। आपकी कॉल प्रथमेश जी। मेरे ख्याल से क्रूड को बेचना चाहिए। 4770 एंट्री पॉइंट, 4840 स्टॉप लॉस, नीचे में 4660 टारगेट। आपकी आखिरी कॉल अजय जी। अजय जी, मुझे लगता है कि क्रूड में ही बेच के चलना चाहिए, जैसे परवेज जी ने कहा है। ओवरऑल मुझे लगता है दायरा बड़ा है 4600 से 4800, तो मुझे लगता है 4760 या करंट मार्केट से भी बेचा जाए तो प्राइजेस में दबाव रहेगा, जो 4620 तक का लेवल दिखा सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया अजय जी आपका, प्रथमेश जी आपका, हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए, बताने के लिए आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।